पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं जनसंपर्क के पूर्व अपर संचालक आरएमपी सिंह की पुस्तक रामचरितमानस में संवाद संप्रेषण और परिहार शासकों के उत्थान एवं पतन का विमोचन किया। श्री पचौरी ने कहा कि समाज के विकास और रचनात्मक समझ कायम रखने में मीडिया और लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज का दायित्व है कि वह समय पर लेखकों का सम्मान करे। श्री पचौरी ने आरएमपी सिंह द्वारा रचित रामचरितमानस में संवाद संप्रेषण पुस्तक के द्वितीय संस्करण और परिहार शासकों के उत्थान एवं पतन का विमोचन करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले श्री आरएमपी सिंह ने देश के लिए काफी कुछ किया है। वर्तमान दौर में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका समाज को देखने में मिल रही है, लेकिन श्री सिंह ने बताया कि रामायण काल में भी संवाद संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रामायण काल में मीडिया की भूमिका के महत्व को इस किताब में रेखांकित किया गया है। श्री सिंह ने रामायण काल में हुई पत्रकार वार्ता का भी इस पुस्तक में जिक्र किया है। ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि जब पूरा देश राममय है और हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूर्ण करने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर इस पुस्तक का समाज के सामने आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी तरफ से लेखक को साधुवाद देते हुए कहा कि ये किताब आने वाली कई पीढ़ियों के लिए शोध का विषय होगी। पुस्तकों के लेखक आरएमपी सिंह ने कहा कि मुझे इस किताब लेखन की प्रेरणा शेक्सपियर की कविता डिवेलिंग टाइम्स से मिली। पुस्तक लेखन के प्रति मेरा रुझान शेक्सपियर की किताबें पढ़ने के बाद से ही जागृत हुआ। समय पर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन लेखक के लेखन को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसका जीता जागता उदाहरण है रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण कृतियां जो आदि अनादिकाल से समाज को दिशा दिखाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर राजनीतिक विश्लेषक एवं स्वदेश न्यूज चैनल के सलाहकार संपादक कृष्ण मोहन झा ने कहा कि श्री आरएमपी सिंह ने लगभग 12 किताबों की रचना की है। विभिन्न विषयों पर लिखी गई किताबें आज भी युवाओं के लिए लाभदायक है। रामचरितमानस में संवाद संप्रेषण किताब के प्रथम संस्करण का जब विमोचन हुआ तो उस समय मुझे याद है कि तत्कालीन जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा था कि यह किताब समाज खुले दिल से स्वीकार करेगा और यह किताब इतनी बिकेगी कि प्रकाशक को 3-4 संस्करण प्रकाशित करने पड़ेंगे। आज मुझे उनकी ये बात सच साबित होते दिखाई दे रही है। श्री सिंह ने जनसंपर्क पर भी 4 किताबों का लेखन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। किताब लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था। एक स्वांतः सुखाय, जिस तरह तुलसीदास ने लिखा कि स्वांतः सुखाय हम लिख रहे हैं, हमने भी स्वांतः सुखाय लिखा। अगर उसका कहीं देखिए, ये लेखन कविता कवि की या लेखक की अपनी धरोहर होती है। उसकी विशालता है कि लोगों की भावनाएं उससे जुड़ जाती है, समाज की सेवा होती है। तुलसीदास को नहीं मालूम था कि इतना व्यापक रूप आज रामायण का होगा, लेकिन आज हो रहा है। तो लेखन बहुत बड़ी चीज है। इसी प्रेरणा एक शेक्सपियर की मैंने कविता पढ़ी थी, डिवॉरिंग टाइम। इस समय सबको निगल जाता है। पहाड़ मिट्टी में मिल जाएगा, नदी की धाराएं बदल जाती है, टाइगर जो जिसके एक उससे भैंसा गिर जाता है भूखे मरता है, वो अंत में उसके नाखून निकल जाते हैं। लेकिन शेक्सपियर कहता है, कवि कहता है कि हे टाइम, आई चैलेंज यू, क्या मेरे लिखे को मिटा पाओगे? तो लेखन अमरत्व प्रदान करता है। बस, थैंक यू। देश के प्रख्यात बुद्धिजीवी श्री आरएमपी सिंह साहब द्वारा अनेक किताबें लिखी गई हैं जो प्रेरक हैं, प्रेरणादायक हैं। और आज नववर्ष के प्रथम सप्ताह के शुभ अवसर पर 2 किताबों का विमोचन किया गया है। श्री रामचरितमानस में संवाद संप्रेषण और प्रतिहार शासकों का उत्थान और पतन। ये अपने आप में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी हैं, ज्ञानवर्धक हैं और प्रेरणादायक हैं। आदरणीय सिंह साहब का योगदान हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इन किताबों के लेखन से हम मध्य प्रदेश वासियों को जहां बहुत उपयोगी जानकारी मिलेगी, उसके साथ ही नई पीढ़ी के लिए भी बहुत ये उत्साहवर्धक है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।